आधा मारे आनंद भयो घटमाई। घटनाम शरीर, आनंद ये शरीर में प्रकटता है जब सदगुरु की मेहर होती है। सभी साधना करने वाले साधु को महाराज कह रहे हैं। हमारे गुरु महाराज कहते थे साधु के 5 प्रकार है। साधु कोई एक प्रकार का नहीं है। एक है पेट वाला, एक है चोट वाला, एक है लपेट वाला, एक है येट वाला, एक है ठेठ वाला। कितने हुए? 5 प्रकार के साधु। पेट वाला साधु कौन सा? अब गरीबी है, घर में कोई खान पान की सुविधा नहीं है, कभी एक टाइम मिला, कभी 2 टाइम मिला, पेट भर नहीं रहा है, तो चलो साधु बन जाए। अब साधु में तो एक बात हो ही जाती है, तो खान पान तो मिल ही जाएगा, और कुछ हुआ नहीं हुआ। 5 भाई थे, धंधे में घाटा हो गया और फकीर बन गए। कुछ भी नहीं बचा, सारी हवेली दुकान सब बेचकर भी और कर्जा बाकी था। अब 5 भाई ने विचार किया अब क्या किया जाए। तो बड़े भाई ने कहा अब काम तो एक ही बाकी है, हम तो कभी कोई काम हमने किया नहीं, कोई काम हमको आता नहीं, अब बन जाए साधु। साधु बनने में क्या है, वस्त्र मंगा लिए, घेरवे और पहन लिए 5 भाई। अब साधु तो बन गए मगर ज्ञान कुछ नहीं, कुछ न कुछ बोलना तो पड़ेगा। अब एक जगह पता चला कोई सेठ है और उसकी यहाँ रामायण का पाठ हो रहा है। 5 भाई ने कहा चलो यहाँ जाएंगे, भोजन प्रसाद की तो व्यवस्था हो जाएगी, और कुछ हुए न हुए फिर देखा जाएगा। दूसरा भाई कहने लगा अब कहेंगे क्या, वहां तो कुछ न कुछ बोलना पड़ेगा, जो मुंह में आए वो कह देंगे, देखा जाएगा आगे का आगे, बड़ी जोर की भूख लगी है, चलो। 5 भाई आके रामायण में बैठ गए और घेरे वस्त्र देख के उनको आसन दे दिया और उनके सामने सारी सुविधा रख दी। पीटी है, तबला है, माइक है, और बोला कहो अब ये क्या कहेंगे। अब पहला भाई कहने लगा थे जपा सो मैं जपा, थे जपा सो मैं जपा। दूसरा कहने लगा तेरी गत सो मेरी गत, तेरी गत सो मेरी गत। तीसरा कहने लगा ये धांगड़ धींगा कब तलक, धांगड़ धींगा कब तलक। अब चौथा कहने लगा जब तक चलेगी तब तलक, जब तक चलेगी तब तलक। 5वां कहने लगा हाय राम अब क्या होगा। अब इसका अर्थ ये था कि जहां तक आप चलते जो भी आता है वो कहते रहो, आगे जो होगा वो देखा जाएगा। इस तरह से उनकी रामायण की कथा चालू हो गई। सेठ ने अपने दीवान जी से कहा दीवान जी ये क्या कह रहे हैं, कौन सी रामायण है? मैंने तो सभी प्रकार की रामायण सुनी है, ये किस रामायण की चौपाई है? दीवान जी होशियार था, दीवान जी ने जान लिया इनको कुछ आता तो नहीं है। अगर यहाँ सच बात बताता हूं तो बेचारे नाराज हो जाएंगे, सेठ यहाँ से उनको निकाल लेगा। तो उसने कहा सेठ ये रामायण की ही चौपाई है, हाँ आपने सुनी नहीं होगी, ये गुप्त रामायण की चौपाई है, ये कोई रामायण में आज तक लिखित नहीं आई है। तो मुझे जरा समझा के दो क्या है ये गुप्त रामायण, और आज ही मैं सुन रहा हूं। ऐसा है कि ये शॉर्टकट रामायण है, ये इन्हीं के मुख से आपको सुनने की मिली, ये आप बड़भागी हो। जो भाग्यवान है उनको ही ये रामायण सुनने का मौका मिलता है जो कि आपको मिला। अच्छा
बताओ, थे जपा सो मैं जपा, इसका मतलब है मारीच कहता है रावण को। रावण ने मारीच को कहा कि तुमको हिरण बनना है, अगर नहीं बनोगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। अब मारीच को लगा कि रावण के हाथ से मरने के बजाय राम के हाथ से मरना ठीक। थे जपा सो मैं जपा, जैसे रावण ने कहा वैसा मैंने माना, ये मारीच कहता है। बात तो सही है। फिर तेरी गत सो मेरी गत, ये कौन सी चौपाई, इसका मतलब समझाओ। तो सेठ दीवान जी ने समझाया, बात ऐसी है, सुग्रीव आता है भगवान राम के पास, कहता है बाली मेरी पत्नी को उठा के ले गया। राम कहा यहाँ मेरी पत्नी कहाँ है, मेरी पत्नी को रावण उठा के ले गया। तेरी गत सो मेरी गत, जो तुम्हारा हाल वही मेरा हाल। बात तो बराबर है। फिर ये धांगड़ धींगा कब तलक, धांगड़ धींगा कब तलक, जब सीता को रावण लेके गया लंका में, तो मंदोदरी कहती है रावण की पत्नी, ये धांगड़ धींगा कब तलक, तुम सीता को उठा के लाए हो, पीछे पीछे राम आएगा और अपनी पत्नी को छुड़ा के ले जाएगा, तुमने ये क्यों कहा, क्यों किया। कब तलक तुम बचोगे, तो रावण कहता है जब तलक चलेगी तब तलक, जब तक नहीं आएगा राम तब तक देखा जाएगा, मुझे तो इसको पत्नी बनानी है। फिर मंदोदरी कहती है हाय राम हाय राम। सेठ को बहुत अच्छा लगा, ये तो बहुत ही अच्छी रामायण है। और सभी जो आए थे वहां, उन सबसे ज्यादा उनको विदाई दी। तो ये है पेट वाले साधु। फिर आते हैं चोट वाले। चोट लग गई, पत्नी मर गई, नारी मुई, सुख संपत्ति नासा, साधु भयो। तो जिसकी पत्नी मर गई, अचानक धन चला गया, चोट लग गई, तो ये चोट लगने के कारण भी साधु बन जाते हैं, दुख के कारण। तीसरा प्रकार है लपेट। एकाएक सदगुरु की कृपा हो जाती है और वो लपेटे में आ जाते हैं, जैसे कि रज्जब जी महाराज का प्रमाण है। रज्जब जी तो दूल्हा बनके शादी करने के लिए गए थे। अब उनको लगा कि यहाँ दादू जी महाराज जिनको उन्होंने गुरु बनाया था, अब मैं गृहस्थाश्रम में प्रवेश कर रहा हूँ, तो चलो गुरु महाराज के दर्शन किए। अब दर्शन के लिए गए, बारात को वहीं रुकवा दी और दादू जी महाराज के दर्शन के लिए गए। देखते ही दादू महाराज ने कहा, रज्जब तूने गज्जब करी, सिर पर बांधा मोर, आया था हरि भजन को, गया नरक की ठोर। ये कई शब्द लग गया, ये कहीं शब्द लगता है। दरिया सदगुरु शब्द की लागी चोट सुडोल, और शब्द लगना चाहिए। महाराज कहते हैं, लागी रे चोट शब्द की तन में, लागी रे चोट शब्द की तन में, बिसर गई सुध सारी रे, बिसर गई सुध सारी रे। लाख बात की एक बात है, प्रगट क्यों बजाई वे। सत्संग में आते हो
वाणी जी के सन्मुख रहो और नजरे बराबर रखो, तभी ये ज्ञान पल्ले पड़ेगा। लाख बात की एक बात है, प्रकट केवं बजाई बे। महाराज कहते हैं कि मैं दुनिया की लाखों बातों को छोड़ो, दुनिया की लाखों बात मानो मत मानो, मगर एक ही बात मानो जो मैं आपको प्रकट और बजा बजा के कह रहा हूं, और वो बात है लागी रे चोट शब्द की तन में। कैसे लगती है चोट, और चोट लगने के बाद होता क्या है? हम कहते हैं कि इन्होंने इतना बुरा भला कहा, इतनी गाली दी, वो गाली मेरे हृदय में लग गई। क्या हृदय को दिखता है वो गाली लगी हुई, मगर अंदर से वो पीड़ा होती है, वो दुख होता है। बार बार उसी बात को याद करते हैं कि उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, और जो बोला उसकी चोट सीधी लग गई। ऐसे ही संतों के वचन लगते हैं। ये एक ही शब्द से काम हो जाता है, नहीं तो कितने भी सत्संग करते रहो, वक्ता श्रोता बहु मिले, मिटी न खेचा तान, दरिया ऐसा ना मिला सन्मुख झेले बाण। सन्मुख बाण झेलने वाला चाहिए। वक्ता तो घर पर नहीं, श्रोता बके सो, श्रोता तो घर पर नहीं, वक्ता बके सो वाद। श्रोता वक्ता एक घर तब कतनी का स्वाद। श्रोता और वक्ता दोनों के अंदर वक्ता भी ऐसा चाहिए कि वो अनुभव की बात दे, वो सत्य ज्ञान को ही आपको सुनाए, और श्रोता भी ऐसा चाहिए कि मन के सारे घर के विचार, प्रपंच के विचार को छोड़ के यहाँ आए। यहाँ आके और आप विचारों में चले जाते हो, घर के काम धंधे में उलझ जाते हो, तो यहाँ आने का कोई मतलब नहीं हुआ। वाणी जी जो बाजते हैं उनकी तरफ देखते रहना चाहिए, क्योंकि अभी आपका मन आंखों में बैठा है, आप जागृत अवस्था में हो। सुषुप्ति अवस्था में मन का घर है हृदय, जो वहीं रहता है। जब हम सोते हैं तो वो वहां चला जाता है, इसलिए सोते हैं। और जागृत अवस्था में मन का घर है आंख। तो आंख गड़ा के देखते रहो, तब ये कुछ न कुछ पल्ले पड़ेगा। नहीं तो ये तो केवल ज्ञान है, वैसे ही ये सिर पर से जाता है। तो दादू जी महाराज के एक वचन से रज्जब अली, जो आगे रज्जब जी करके महान संत बने, उसने अपने भाई गज्जब अली के सिर पे कहा उसको कि जाओ उस लड़की से तुम ब्याह करके उसे लाओ, उनका भी नुकसान नहीं होना चाहिए। अब मैं तो शादी नहीं करूंगा। चोट लग गई। सहजो भाई की शादी की तैयारी हो रही थी और बारात भी अभी आने वाली थी, और वो श्रृंगार कर रही थी दुल्हन का। अब इतने में उनके गुरु चरणदास जी महाराज आ गए, और चरणदास जी महाराज ने कहा, सहजो तनिक सूख से कहा गुंतावे शीश। हे सहजो, इस संसार के थोड़े सुख के लिए तुम ये सब तामझाम कर रहे हो, श्रृंगार कर रही हो। जाना है रहना नहीं, मरना बिस्वा बीस। अब कितने दिन जियोगी? सबको तो जाना है, सबको तो यहाँ से एक दिन ये खाली करना है। एक ही शब्द लग गया। सहजो भाई ने शादी का विचार त्याग दिया और आखिर तक अपने गुरु के शरण में रही।
आज भी उनकी महिमा होती है। तो संसार ये कुछ पल का है। एक व्यक्ति ने मकान बनाया था और वहां लिखा था मकान किराए से देना है। अब जिनको जरूरत थी वो पूछने आते। एक आया कि भाई आपने बाहर तख्ती लगाई है, क्या मकान किराए से दोगे? उसने कहा हाँ, मुझे तो देने के लिए मैंने लिखा है, पहले देख लो, सब सारी सुविधा है। बता दिया मकान, और भी खोलिया रूम थी, मकान तो काफ़ी अच्छा था, सब सुविधा थी। अब बोलो किराया क्या? मकान मालिक बोला किराया कुछ नहीं, और ये सारी सुविधा तुम्हारी, जब तक रहोगे सब, किराया कुछ नहीं। ये तो बहुत ही अच्छी बात है, ऐसा मालिक कहाँ मिलेगा? लेकिन मेरी एक बात है, मैं जब चाहूं उसी पल मकान खाली करना पड़ेगा, यही किराया है। अब वो व्यक्ति समझ नहीं पाया, दुनिया भर के सामान घर में लाके रख दिया, रहने लगा। अब दूसरा आया किराएदार, उसको भी कहा। वो थोड़ा सोच विचार करने वाला था, उसको लगा कि जब चाहे तब ये खाली करने के लिए कह रहा है, तो ज्यादा सामान लाने की कोई जरूरत नहीं, जितनी आवश्यकता है उतना ही लेके आया। और कुछ दिनों बाद एक आया, उसको भी कमरा पसंद आया, उसको भी वही कहा कि कोई किराया नहीं चाहिए, जब चाहे तब मुझे मेरे कमरे खाली करनी है। तो उसने केवल पहनने के कपड़े ही लाए। अब मुझे ये बताओ, जब मालिक तीनों को कहेगा मेरा कमरा खाली करो, तो सबसे जल्दी खाली कौन करेगा? जिसने केवल कपड़े लाए। हमको भी संसार में ये कपड़े ही लेके आना है, इसी तरह रहना है, हमको भी ये मकान खाली करना पड़ेगा। कोई समय नहीं देने वाला, जब चाहे तब ये मकान खाली करने वाले हैं। अब यहाँ अगर हमारी जड़ें मजबूत रहेगी, सारे ताम झाम खड़ा करेंगे, और ये मोह ममता ये बड़ी दुखदाई है, छोड़ने को बड़ा कठिन होगा। इसलिए भजन करो, आनंद को प्राप्त करो। आनंद है घट में, आनंद बाहर नहीं है। ये है चपेट वाला साधु, एक चौथा है एट वाला साधु। एट नाम अकड़ कि साधु बन गए तो बड़ी प्रशंसा होती है, बड़ी महिमा होती है, बैठने को ऊंचा आसन देते हैं, भोजन की भी सुविधा, तो साधु के बड़े ऐठ है। तो इस कारण भी कोई कोई साधु बन जाते हैं। और पांचवा प्रकार है ठेठ का, यानी जो चाहता है अमरलोक में जाए, इसी जन्म में जाए, उसी लिए साधु बनता है, वो है ठेठ का। तो साधुओं के 5 प्रकार हमारे गुरु महाराज हमेशा बताते थे, याद आ गया, अभी उनकी बरसी भी आने वाली है। तो सादा हमारे आनंद भयो घटमाई, निपजी साक नाम अन आयो, सांसो रयो न खाई। एक किसान का प्रमाण देके इस आनंद को समझाया महाराज ने। एक किसान के जीवन में आनंद कब आता है? जब वो मेहनत करके जमीन के अंदर बीज बोता है, बीज उगता है, पौधे बनते हैं, और धीरे धीरे वो फल फूलते हैं और वो अनाज घर में आता है। तब किसान बहुत खुश होता है, बहुत आनंद में रहता है। इसी प्रकार हम सब उस आनंद को पाने के लिए इस धारा में आए हैं। आनंद कब मिलेगा? वहां जैसे अन्न घर में आने पर किसान को आनंद हुआ,
यहाँ नियंचर जागृति जब होगी, निपजी साक नाम अन्न आयो, ये सांसों सांस में जो राम राम कर रहे हैं, ये राम राम से सदगुरु कृपा से जब हमारे अंदर सत्सवत कुदरत कला जगेगी, नियंचर जगेगा, तब हमें आनंद आएगा, वहां से आनंद की प्राप्ति शुरू हो जाएगी। अब ये कब होगा? तो महाराज कहते हैं, वो मन इंद्र उमंग कर आयो ज्ञान बादला दर्शा। मन में उमंग आनी चाहिए, भजन के प्रति मन में प्रेम चाहिए, भजन में मन लगना चाहिए। अगर मन लगा तो आगे की सारी बातें होगी। भजन में मन लगा तो आपके अंदर वो ज्ञान प्रकट होने के आसार दिखाई पड़ेंगे। ज्ञान बादला दर्शा, जैसे किसान को, अब यहां तो पानी पानी है हमारे तरफ, ऊपर के बारिश पर ज्यादा अवलंबित है किसान। अगर पानी नहीं आया तो ऊपर देखते रहते हैं। अब वो कब आए इसका भी कोई भरोसा नहीं। जब किसान को बदली दिखाई देती है काले काले, तो वो खुश हो जाता है, ये बारिश के आसार है, बारिश कभी भी हो सकती है, तो वो खुश होता है। इसी प्रकार एक साधक का मन अगर भजन में लगता है तो भीतर में नियंचर जगने के आसार उसे दिखाई देते हैं। फिर विरतन बीज चमकने लागी, फिर आंखों से आंसू बहते हैं, बिरा आने लगता है। राम 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 करते आंखें भर जाती है। कभी तो जोर जोर से रोता है, कभी धीरे से, मगर ये बिरा आती है। बिरतन बीज, ये क्या है? बीज, बिजली चमकती है, काले बादल मंडराते हैं और बीज चमकने लगने के बाद बारिश होती है, ये पक्का अनुमान रहता है। यहां भी भजन रूपी मेघ कब बरसेगा? जब मन में उमंग आएगा, मन में आनंद आएगा, भजन में राम 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 करते करते आंखें बिरह से भीग जाएगी, तो भजन की बारिश होगी, भजन बरसने लगेगा। महाराज कहते हैं, गीगन मंडल में घेरो घेरो गाजे, सूतो मारो बाईड़ा अब जागो, राम भजन रो झड़ लागो, झड़ लागो रे संता झड़ लागो, राम भजन रो झड़ लागो। गगन मंडल में बिजली चमके, गगन मंडल में बिजली चमके, इमरत में बरसन लागो, राम भजन रो झड़ लागो, झड़ लागो रे संता झड़ लागो, राम भजन रो झड़ लागो। अड़ा पिंगला जल भर लाई, अड़ा पिंगला जल भर लाई, इमरत में बरसन लागो। तो इस प्रकार ईड़ा पिंगला के द्वारा जब सुक्मणा नाड़ी जागृत होगी, तब आएगा आनंद। सुक्मण सीर खीर बहु मीठा, और तीन ताप का बुझा अंगेटा, सातुई अन्न नीपजा भारी, साक हेल दे आई। समय होते आ रहा है, 2 साकी रह गई, जल्दी जल्दी इसका अर्थ कर ले। 7 प्रकार के अनाज अगर किसान के घर पे है,
उसमें दाल के और तेल बिया और खाने के ऐसे 7 प्रकार के आनंद हैं। उसको कहते हैं शेलड़ी बेलड़ी। राजस्थान में उसके अलग अलग प्रकार के नाम है। 7 प्रकार के अन्न अगर किसान के घर में आता है तो वो बहुत सुख में रहता है। इसी प्रकार ये 7 इंद्रियां हैं हमारे, 2 आंख, 2 कान, 2 नाक, ये मुख। अब 7 इंद्रिया को जब शब्द का आनंद आने लगेगा तो यह प्रमाण होता है कि वो आनंद में जाएगा, आनंद पद में जाएगा। इसका प्रमाण मिलता है। जे कोई आनर जाचे माकू तो गाड़ा भर दू भाई। जो कोई आके भजन सीखेगा, जो भेद पूछेगा, उसके अंदर भी गाड़ा भर भर के उसको भी वो सुख दिया जाएगा, उसके अंदर भी वो शब्द जगाया जाएगा। मेरा तो तोता सब ही बागा और सभी का बागे। जो कोई आन संभावे सिमरन 3 लोक सिर गाजे। महाराज कहते हैं जन्म मरण का जो तोता आदि अनादि से चला आ रहा था, वो तोता मेरा भाग गया। भजन करने वाला का तोता मिट जाता है। और भी जो कोई भजन करेंगे, और भी जो कोई इस धारा में आएंगे, और भी कोई इस भेद से भजन करेंगे, उनका भी ये जन्मना मरने का तोता मिट जाएगा। खुलिया भंडार द्रव्य वो निसर्यो। भीतर में द्रव्य का भंडार खुलता है, वो दिव्य दृष्टि खुलती है, वो दिव्य नेत्रों से भीतर सारा उजाला होता है। खुलिया भंडार द्रव्य वो निसर्यो तोटो पड़ियो न खाई। अरे के सुखराम लगी अब ताली रोम रोम जस गाई। ताली कहते हैं समाधि को। ये दिव्य दृष्टि खुलने पर फिर लगती है समाधि, और समाधि का आनंद रोम रोम में सारे शरीर में आने लगता है। इस प्रकार महाराज ने ये जीते जी उस पद की, उस आनंद की प्राप्ति कैसी की जाती है, एक किसान का प्रमाण देकर समझाया है। राम राम सा इन्हीं